मोइस, जब तक ये मामला हल ना हो जाए तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कैसे हल होगा मामला? बाजी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बाहर मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे हल होगा ये मसला? तो बाहर बात नहीं कर रही तुमसे? नहीं कर रही भाई। दिल तो चाह रहा है मेरा कि मोइस से बात करूं, लेकिन इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी उसे मैं। लेकिन इसमें मोइस का क्या कसूर है? मेरा कितना दिल दुखाया सूफिया बाजी ने, जानती तो हो। सच बताओ बहार, तुमने उन्हें ऐसी भी क्या बातें सुनाई थी? कुछ नहीं। हाँ, कोई तुम्हारा दिल दुखाए और तुम खामोश रहो, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। बाहर कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो इतनी बड़ी औरत क्या झूठ बोल रही है? मगर भाई, तुम्हारी बहन को वो पहली नजर में ही पसंद नहीं आई थी, और तुम्ही ने तो कहा था उनकी आदत है ये। हाँ यार, वो मैंने कहा था, लेकिन उन्हें बदसूरत लोग पसंद नहीं है। बाहर तो बहुत खूबसूरत है, वो क्यों नहीं पसंद आएगी? ओह, हम भी पता नहीं किस मसले में उलझ पड़े हैं। यार हसन, तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर? मैं हमेशा अपनी बात पे कायम रहूंगा। बाहर बहुत खूबसूरत लड़की है, क्या कमी है उसमें? खूबसूरत है जब भी तो पसंद है मुझे। भाई, बात यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बड़े जो हैं हमारे साथ हमेशा एक खूबसूरत लड़की ही देखना चाहते हैं जो हमारे लिए सूटेबल रहे। सफिया आपा भी यही चाहती है, यानी वो तुम्हें अपनी तरफ से बचा रही हैं। उन्होंने मेरा इतना दिल दुखाया कि मजबूरन मुझे उन्हें जवाब देना पड़ा। अगर जवाब न देती तो क्या करती मैं, तुम बोलो। यकीन नहीं आ रहा, तुमने सच में ऐसा कहा उनसे? आप बहुत चाहती है ना मोइस को? इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब है आज के बाद भी देखना चाहेंगी उसे आप? बाहर आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आज के बाद आपका मोइस से मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शादी के बाद मैं आपको अपने घर में घुसने ही नहीं दूंगी, समझी आप? सबसे पहली बात तो ये कि मोइस शादी ही नहीं करेगा तुमसे। ये बस आपकी खुशफहमी है, ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मोइस मुझे बहुत चाहता है, बहुत जल्द शादी करने वाले, आपकी तरह घर में नहीं बैठी रहूंगी। यार, उन्होंने मुझे कितना तंग किया है, इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? तो गुस्सा तो होंगी तुम पर, और ऊपर से तुम मोइस पर गुस्सा भी कर रही हो और उसे बिला वजह के नखरे भी दिखा रही हो। यानी गलती पर हूँ मैं? जाहिर है यार। अब जो मैं कह रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। हम अंदर जाए तो तुम फिर सही से पेश आना, और तुम मुझसे माफी भी मांगोगी, समझ गई? तुम जाके अपनी सफिया आपा को समझाओ और बाहर से भी सॉरी करो। इस तरह से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। सही है, जैसे तुमने कहा वैसे ही करूंगा मैं। ग्रेट। क्या हम बात कर सकते हैं मोइस? मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। जो बात मुझे तुमसे सबसे आखिर में कहनी थी वो मैं सबसे पहले कह देती हूँ, ठीक है ना मोइस? तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मैं। वजह? कल जो भी बातें मैंने मानने से इनकार कर दिया था, हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें मेरे मुंह से निकल गई हों। क्या मतलब है कि कुछ बातें तुमने की होंगी बाहर? बताओ। तुम तो जानते हो कि इंसान गलती का पुतला है, गुस्से में न जाने क्या कुछ कह जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि उसने कुछ कहा भी है। शायद ऐसा ही कल कुछ हुआ हो। ये तुमने क्या कर दिया बाहर? और हम ये सोच रहे थे कि बाजी ने सब कुछ अपनी तरफ से कहा है। बिल्कुल बाहर, हमें तुमसे इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और गुस्सा दिला दो इसे। माफी तो मांग रही हूँ ना तुमसे मैं। बाहर माफी मुझसे नहीं, बाजी से मांगनी चाहिए तुम्हें। नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता। बाहर, अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करना तो बाजी से माफी मांगनी होगी तुम्हें, समझी तुम? तो उन आदमियों ने ये गवाही दी कि वो शिजा को नहीं पहचानते। वकील ने तो यही बताया है। यकीनन ये भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा है। उसने पता नहीं उन लोगों को कितने पैसे ऑफर किए होंगे मुंह बंद रखने के लिए। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम जिस तरह उसके घर जा रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है। कितने गुस्से में हो तुम, कहीं कुछ गलत ना कर दो। कुछ नहीं करूंगा मैं, लेकिन अब उसे ये बात पता चल जानी चाहिए कितना सीरियस हूं मैं। शिजा! आज तुम मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए हो शाहान? मेरी तो शक्ल से भी नफरत है तुमको। एक दफा फिर तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन तुम हद से ज्यादा बढ़ चुकी हो अब। अगर अब माहिन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाना तो मैं तुमसे पूछूंगा। कोई भी अचानक का हादसा, चाहे उसके सर पे कोई चीज गिर जाए या चलते चलते उसका पैर मुड़ जाए, कोई भी बात। देखो शिजा, मैं माहिन के लिए जीता हूं, उसे जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गई तुम? इस बेचारी को तो तोड़ ही दिया तुमने। बेकार बात मत करो। शाहान, पहले तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे कि मैं क्यों आ जाती हूँ, लेकिन अब तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं तुमसे ये बात आखिरी बार कर रहा हूँ, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी।
रोजीना जब मेरे पास आई थी तो मैंने उससे कहा था जो कोई भी मेरे पास आता है फायदे में रहता है। देखो मेरी वजह से तुम्हें माहिन को संभालना आ गया। आओ, तुम लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। चलो फिर मिलेंगे, बाय, ख्याल रखना। तुम इससे मिलने गई थी? यहाँ ये सब बातें करना मुनासिब नहीं है। बेटा, मौत के मुंह से वापस आई हो तुम, कुछ तो ख्याल कर लो अब। अच्छा ठीक है अम्मी, लेकिन क्या करती, मैं लड़कियों के साथ पिकनिक पे जा रही थी तो जुबैर को अपने साथ हर वक्त कैसे रख सकती थी? बेटा, शीजा या जिसने भी तुम्हें अगवा करवाया था वो अभी तक आजाद है। वो जो कोई भी है अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। शिजा ही थी बाबा, और जल्द ही कोई ना कोई गलती करेगी। लेकिन उसने कोई गलती करने से पहले दोबारा तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो फिर? ठीक है, आज के बाद मैं पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग भी इतनी जबरदस्ती ना करें। लड़कियों के साथ जो मेरी डेली रूटीन है उसको खराब मत करें। हर वक्त घर पे रहने से मेरा दम घुटता है। तुम्हारी गलती की सजा जुबैर को मिली। बाबा अब तो मैं आ गई ना, अब आप जुबैर को वापस बुलाएं, इसमें गलती नहीं है उसकी। जुबैर ने बहुत बड़ी गलती की माहिन, उसे देखना भी नहीं चाहता मैं।